हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसे ही आज हम फिर हाजिर हैं एक और सिलेबस के साथ, जो कि हमारा बीए के 5th सेमेस्टर के इंग्लिश का होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश के अंदर 5th सेमेस्टर में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। पेपर 1 का हमने ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस कर लिया है। ये सिलेबस पेपर 2 का होने वाला है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 5th सेमेस्टर के अंदर आपके इंग्लिश में 2 पेपर होने वाले हैं और दोनों ही पेपर में 8 यूनिट आपको पढ़नी है। तो पेपर 1 में 8 यूनिट पढ़नी पड़ेगी और पेपर 2 में भी आपको 8 यूनिट ही पढ़नी पड़ेगी। तो पेपर 1 का सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पर, ठीक है। वो हमने डिस्कस कर लिया है। जिसने वो नहीं देखा तो वो आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 2 के सिलेबस की। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे आपका पूरा सिलेबस इसी चैनल पर कवर हो सके, है ना। ये हमारा पेपर 2 का सिलेबस होने वाला है बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश का, और ये न्यू सिलेबस होने वाला है, ठीक है। इस सिलेबस में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, इसके अंदर हमको फिक्शन से रिलेटेड बात करनी है। यानी कि फिक्शन आपको पता ही होंगे, है ना। ऐसे स्टोरीज, ऐसी नॉवेल्स जो अनरियल होती है, यानी कि वो काल्पनिक होती है, सचमुच में ऐसी स्टोरीज होती ही नहीं है, तो उनको फिक्शन बोला जाता है, आपको पता ही होगी, ठीक है। तो इस फिक्शंस के बारे में हमको बात करनी है। तो इसमें भी हमको 8 यूनिट टोटल पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो फिक्शन होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है ना। जैसे कि इसकी लिटरेरी टर्म्स, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स फिक्शन को लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक, है ना, स्ट्रक्चर और कुछ एलिमेंट्स जो नोवेल के होते हैं। तो ये सारी चीजें जब भी हम फिक्शन लिखते हैं तो इन सब का इस्तेमाल और इनका खास ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी चीजें होती क्या है वो सब हमको पढ़ना है और जानना है कि किस तरीके से इनका यूज होता है हमारी एक फिक्शन के अंदर। फिर हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें फिक्शंस के बारे में जानना पड़ेगा। अर्लियर ट्रेंड, यानी कि अर्लियर ट्रेंड इन फिक्शन, यानी कि पहले के समय में किस तरीके की जो फिक्शंस होती थी वो लिखी जाती थी। तो ये सारी बातें, जैसे कि पिकार्स्क्यू नोवेल, है ना। पिकार्स्क्यू नोवेल क्या होती थी, किस तरीके से लिखी जाती थी, पहले के समय में ये लिखी जाती थी, है ना। इसी तरीके से हिस्ट्रिकल नोवेल, जो हिस्ट्री के बारे में नोवेल लिखी जाती थी पुराने जमाने में, है ना। इसी तरीके से गोथिक नोवेल क्या होती थी, है ना। एपिस्टोलरी नोवेल क्या होती थी, रीजनल नोवेल क्या होती थी और डोमेस्टिक नोवेल क्या होती थी। तो ये सारी चीजें पहले के समय में अर्लियर में लिखी जाती थी, है ना। फिर हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमको ट्रेंड इन 20 एंड 21st सेंचुरी फिक्शन, यानी फिक्शन के बारे में जानना है। फिक्शन किस तरीके से लिखे जाते थे हमारे 20 और 21st सेंचुरी में, है ना। जैसे कि डिटेक्टिव नोवेल, इसमें डिटेक्टिव नोवेल लिखी जाती थी। साइंस फिक्शन आती थी हमारी 20 और 21st सेंचुरी में, हाँ। मेटा फिक्शन आती थी। तो ये सारी चीजें होती क्या है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। यूटोपिया, डाइस्टोपिया, माइथोलॉजिकल फिक्शन, है ना, कैंपस फिक्शन, स्पेस फिक्शन, है ना, और चिकलेट जैसे कि जंक फिक्शन। तो ये सारी फिक्शन जो हमारी 20 और 21st सेंचुरी में लिखी जाती थी, इन सब के बारे में बात करनी है। फिर हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें कुछ ब्रिटिश फिक्शन दे रखी है, उनको हमको पढ़ना है। जैसे कि चार्ल्स डिकन्स का दे रखा है अ टेल ऑफ 2 सिटीज, है ना, ये फिक्शन पढ़ना है। इसी तरीके से थॉमस हार्डी ने दिखाया फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड, है ना, इसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 5th में भी हमको कुछ ब्रिटिश फिक्शन दे रखे हैं, तो उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। जैसे कि जेन ऑस्टन का है हमारा प्राइड एंड प्रीजुडिस, है ना, इसके बारे में बात करनी है। जॉर्ज इलियट का है हमारा मिल ऑन दी फ्लॉस, इसके बारे में बात करनी है ना। अब आइए देखते हैं यूनिट 6 में हमको क्या देख। तो यूनिट 6 में हम कुछ अमेरिकन फिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमको कुछ अमेरिकन फिक्शन दे रखी है हमारे सिलेबस में, तो वो हमको डिस्कस करनी पड़ेगी। जैसे कि टोनी मॉरिसन की है द ब्लूएस्ट आई, है ना, ये हमको पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके से हार्पर ली की है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, है ना, इसको भी हमको इसी में डिस्कस करना है। फिर हमारे यूनिट 7 में भी कुछ अमेरिकन फिक्शंस दे रखी है, जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हर्नेस्ट हेमिंगवे की है द ओल्ड मैन एंड द सी, है ना, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से जॉन स्टीनबेक की है हमारी द ग्रेप्स ऑफ व्रत, है ना, इसको भी इसी के अंदर डिस्कस करनी है। फिर हमारा लास्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, यूनिट 8, जिसमें हमको कुछ इंडियन पॉपुलर फिक्शंस के बारे में बात करनी है।
कुछ इंडियंस की कुछ पॉपुलर फिक्शंस हैं वो हमको दे रखी है जिनको हमें डिस्कस करना है। जैसे कि हमारी अरविंद अधिगा की है हमारी द वाइट टाइगर, इसको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से संजय चित्रांशित की है दलित डायनेस्टी एंड शी, इसके बारे में बात करनी है। इसी तरीके से सुधा मूर्ति की है हमारी डॉलर बहू, है ना। तो ये हमको कुछ ऐसा हमारा ओवरऑल सिलेबस है किसका, बीए के 5th सेमेस्टर के इंग्लिश का पेपर 2 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।